मैं शिवराज सिंह चौहान। कोई मुझे राजनेता कहता है तो कोई सियासत के फलक पर ऐसा सितारा मानता है जिसके आसपास अनिश्चितताओं का घेरा है। किसी की नजरों में मैं जनता के दिलों का राजा हूं तो किसी के लिए उसका हमदर्द। लेकिन सच कहूं तो ये पहचान मुझे कभी भी वो संतुष्टि नहीं दे सकी जो मैं चाहता हूं। मेरी संतुष्टि तो हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करने में है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बहुत कुछ है जिसे आज तक किसी को बता नहीं सका, वो आज सबके साथ साझा करने आया हूं। आज मैं दिल से बात करूंगा, अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ, और बताऊंगा अपने पूरे सफर के बारे में। वो सफर जिसमें संघर्ष है, समर्पण है, सफलता है, शून्यता है और फिर से उठ खड़े होने का संकल्प भी है। मैं शिवराज। अपनी उम्र का लगभग 1.5 दशक ही पूरा किया था मैंने कि लोग मुझे गंभीरता से लेने लगे थे। लेकिन लोगों के बीच मेरी स्वीकार्यता मुझे काफी सामान्य नजर आ रही थी। संघ से जुड़ाव और शाखा में मेरी सक्रियता ने शब्दों पर भी मेरी पकड़ को मजबूत कर दिया था, जिसे मैंने अपने स्कूली जीवन में जमकर भुनाया। और यहीं से शुरुआत हो गई थी मेरे राजनीतिक जीवन की, जो शुरुआती समय में सिर्फ विद्रोह पर आधारित थी। इसी विद्रोह के कारण सन 76-77 में मैंने आपातकाल के विरुद्ध भूमिगत आंदोलन में भाग लिया और तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है और कहां जाना है। मैं शिवराज। वक्त बीतता जा रहा था। समय के पथ पर मैं भी लगातार अपने कदम बढ़ाता जा रहा था। अब मैं छात्र राजनीति से काफी ऊपर उठकर राजनीति की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया और भाजपा का झंडा कंधे पर रखकर तमाम उतार चढ़ाव वाले रास्ते तय करने लगा। मेरा ये सफर मुझे कहां ले जाएगा, ना तो मैंने इसके बारे में कभी कुछ सोचा और ना कभी अपनी मंजिल की परवाह की। लेकिन समाज सेवा और सियासत के कर्मपथ ने मुझे साल 1990 में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में ले जाकर खड़ा कर दिया। लोग मेरी इस उपलब्धि को मेरे इनाम के साथ जोड़कर देख रहे थे, लेकिन मैं तो अपने ईश्वर का धन्यवाद सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसने जन सेवा के लिए मेरे हाथों को और मजबूत कर दिया था। मैं शिवराज। लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर सका मैं यहां। कोई और जगह मेरा इंतजार कर रही थी और सन 1991 में मैं निर्वाचित हुआ देश के 10वीं लोकसभा सदस्य के तौर पर। इसके बाद साल 1996 में 11वीं, साल 1998 में 12वीं लोकसभा के चयन के बीच तमाम अन्य जिम्मेदारियां भी मेरे कंधों पर आईं। कुछ सरकार की थी तो कुछ संगठन की। मुझे नहीं पता कि उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में मैं किस हद तक सफल साबित हुआ, लेकिन एक बात जरूर मैं बहुत अच्छी तरह से जानता और समझता हूं कि उनके निर्वहन के लिए मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया और नतीजा छोड़ दिया ऊपर वाले पर। मैं तो बस अपने रास्ते पर चलता चला जा रहा था। बस दिल में धुन थी औरों की सेवा की, और उसी धुन के सहारे तय कर रहा था अपना एक एक कदम। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी उस धुन के तराने लोगों के दिलों में बस जाएंगे। मैं ये भी नहीं समझ सका कि जो जन की सेवा मैंने बिना किसी स्वार्थ भाव से की थी, मुझे उसका इनाम देने की तैयारी की जा रही है। मैं ये भी नहीं जान पाया कि सेवक बनने की मेरी ख्वाहिश मुझे राजा बना देगी उस राज्य का, जिसकी मिट्टी को सींचने के लिए मैं हमेशा समर्पित और संघर्षरत रहा करता था। मैं शिवराज। जिस प्रदेश के सियासत के सबसे निचले स्तर पर मैंने काम किया था, मैं उस प्रदेश की सियासत का केंद्र बन गया था। मेरे कंधों पर वो जिम्मेदारी आ गई थी जिसके बारे में मुझे कुछ अनुभव नहीं था। लेकिन इस बड़ी और विशालतम चुनौती को मैंने खुद की नियति समझकर स्वीकार कर लिया और चल पड़ा जन सेवा के एक और उतार चढ़ाव भरे रास्ते पर। मैं शिवराज। मेरे लिए सब कुछ नया था। कभी कभी बड़े बड़े लोगों के बीच मैं खुद को काफी छोटा नजर आता था। उस वक्त मेरे ऊपर खुद को साबित भर करने की चुनौती नहीं थी, बल्कि मुझे 1 दशक बाद सत्ता में आई भाजपा की साख को भी संभाल कर रखना था। मेरे सामने इस वक्त 2 रास्ते थे। या तो मैं हालातों के आगे हार मान लूं, या फिर अपने हौसलों को इतना बढ़ा लूं कि मेरा डर इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। इन दोनों रास्तों में मैंने दूसरा रास्ता चुनना उचित समझा,
और उतर गया उस संग्राम में जिसके बारे में ना तो मुझे कोई तजुर्बा था और ना ही कोई विशेष जानकारी। मैंने तो बस अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, एक और सिर्फ एक, जनसेवा। मैं शिवराज। जितना नया सब कुछ मेरे लिए था उतना ही नया ये सब कुछ सूबे की जनता के लिए भी था। मैं जब उनके बीच जाता था तो उन्हें आश्चर्य होता था। वो मुझसे कहते थे कि तुम तो इस प्रदेश के राजा हो, हमारे बीच क्यों आ रहे हो? उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं भी हैरान हो रहा था कि जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी यदि किसी के कंधों पर हो, वो राजा कैसे हो सकता है? लोकतंत्र की इस परिपाटी पर राजा और प्रजा जैसे शब्द कहां से आ गए? बस उसी वक्त मैंने ठान लिया कि यदि ऐसा है तो मैं बदल कर रहूंगा लोकतंत्र की परिभाषा। मैं शिवराज। सियासत और सत्ता के का खा गा भले ही मुझे नहीं आते हों, वल्लभ भवन की पेचीदगियों से भले ही मैं वाकिफ ना हूं, लेकिन गांव और उनकी चौपालों पर बैठे किसानों से कैसे बातें करनी है, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करना है, इस मामले में मुझसे बड़ा जानकार भला कौन हो सकता है। बस अपनी इस खूबी को मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और चल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जो मेरे लिए तो नया था ही, साथ सबके लिए हैरान करने वाला भी था। अब प्रदेश में सरकार चलाने का तरीका बदला जा रहा था। सत्ता का केंद्र सिर्फ वल्लभ भवन नहीं रह गया था, बल्कि गांव और गली में सरकार जाने लगी थी। धीरे धीरे ही सही मैं कामयाब होता जा रहा था। मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था जिसका मैंने ख्वाब देखा था। अब सरकार का मतलब शासन नहीं, सेवा बन गया था। मैं शिवराज। कितना समय होता है? 36 महीने। मैं तो इतने वक्त में प्रदेश के पूरे 50 जिलों में घूम भी नहीं सका था। इतने में आ गया साल 2008। नतीजों की कोई चिंता नहीं थी मुझे, हार को लेकर परेशान भी नहीं था मैं, लेकिन डर था कि सत्ता तक फिर से पहुंचने की इस परीक्षा में खुद के साथ भाजपा की साख को भी ना खो दूं। इस वक्त मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया और जनता के बीच आ गया अपने 36 महीनों के हिसाब को लेकर। मेरा यह हिसाब किताब जनता को काफी रास भी आया और चुनावों में मुझे वो परिणाम दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। एक बार फिर प्रदेश में बनी भाजपा की सरकार, मेरी सरकार। मैं शिवराज। समय हर किसी का एक जैसा नहीं चलता, इस बात का अच्छा खासा तजुर्बा था मुझे। और साल 2009 में मैंने उन हालातों का सामना भी किया जब लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश भाजपा 25 सीटों से सिमटकर 17 सीटों पर रह गई। माहौल काफी विपरीत हो गया था मेरे। बाहरी लोगों के साथ मेरे अपने भी मेरे ऊपर उंगली उठाने लगे। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरा नाम लेकर जो लोग पिछले साल चुनाव जीते थे, आज उन्हें मेरा नेतृत्व रास नहीं आ रहा था। लेकिन इस वक्त भी मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया और चलता रहा अपने रास्ते पर। मैं शिवराज। वक्त बीतता रहा और मैं चलता रहा, लेकिन मेरी राह की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थीं। व्यापम घोटाला, डंपर कांड के अलावा न जाने कितने हमले झेले मैंने। विरोधियों द्वारा ऐसे हालात बनाए जा रहे थे कि मानो प्रदेश की जनता शिवराज सिंह को ढो रही है। जनसेवा करना तो मैं काफी पहले ही सीख गया था, लेकिन उसके रास्ते पर चलना कितना कठिन होता है मैं अब जाना। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने सामना किया उन हालातों का, लड़ता रहा और संघर्ष पथ पर चलता रहा। मैं शिवराज। वहां विरोधी मेरे हर कदम को निशाना बनाते रहे, यहां मैं सब कुछ दरकिनार कर अपने रास्ते पर चलता रहा। विरोधियों की जुबान पर भले ही मेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरी कोशिशें मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़े बदलाव के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी थीं। और उनका असर कुछ यूं दिखा कि 21वीं सदी के दूसरे दशक की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश पर लगा बीमारू राज्य का तमगा धीरे धीरे धुलता जा रहा था। बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों से ऊपर अब प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं पर चर्चा की जाने लगी थी। इस बदलाव को सिर्फ मध्य प्रदेश के बाशिंदे ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भी महसूस कर रही थी। लेकिन मेरे लिए यह बदलाव
सिर्फ और सिर्फ एक सपने के सच होने से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैं शिवराज। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश के मुद्दे ही नहीं बदलने थे मुझे, बल्कि मुझे अपने प्रदेश के बाशिंदों के लिए वो भी करना था जिसके बारे में अब तक किसी भी सरकार ने सोचा ना हो। बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन की बात करें या फिर बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी की, गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना की बात करें या फिर युवाओं के लिए स्वरोजगार की, कमोवेश बतौर मुख्यमंत्री मैंने अपने हर उस विचार को सूबे के तंत्र का हिस्सा बनाने की कोशिश की जो बचपन से ही मेरे दिमाग में उतरे रहे थे। और मेरी कुछ इन कोशिशों ने मुझे प्रदेश की जनता के और करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं शिवराज। देखते ही देखते साल 2013 आ गया। सत्ता और सियासत से जुड़े कयास एक दफा फिर जोर पकड़ने लगे। समझदारों की दुनिया में अब मैं भी पुराना चावल बन गया था। लेकिन अभी इस समझदारी का उपयोग मैंने कभी भी खुद के हित के लिए नहीं किया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे खिलाफ कैसे व्यूह रचकर तैयार बैठे हैं विरोधी। मुझे झूठा कहा, भ्रष्टाचारी करार दिया, प्रदेश की जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। राजनीति का एक स्याह चेहरा क्या होता है, ये साल 2013 ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था। मैं शिवराज। न किसी का झूठ चला और न छल का चक्रव्यूह अपना असर दिखा सका। जनता की अदालत में जब फैसले की बारी आई तो एक बार फिर जीत मेरी ही हुई, सच की हुई, विश्वास की हुई। मैं तीसरी दफा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा था। मेरी इस जीत ने मेरे कद को इतना बढ़ा दिया था जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। विरोधियों के मुंह बंद हो गए थे। सूबे की सियासत का सबसे ताकतवर शख्स बन गया था मैं। ताज्जुब मुझे भी हो रहा था कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो प्रदेश की जनता मुझे इतना प्यार दे रही है। मैंने तो बस एक राजनेता होने का धर्म अदा किया था। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। बतौर मुख्यमंत्री मैंने तो सिर्फ वही किया था जो मैं बचपन से सोचता आ रहा था। मैं शिवराज। 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मैंने बतौर मुख्यमंत्री तीसरी दफा कुर्सी संभाली। इस जीत के साथ इस कुर्सी पर सबसे लंबे वक्त तक बैठने वाला शख्स बनने जा रहा था मैं। लेकिन इस बार तमाम चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी थी मेरे सामने। मैं समझ गया था कि अगली दफा शिवराज का मुकाबला दिग्विजय शासन से नहीं बल्कि शिवराज 1 और शिवराज 2 से होगा। इस बार मेरा प्रतिस्पर्धी कोई और नहीं बल्कि मैं ही रहने वाला था। उधर 2014 की शुरुआत एक बार फिर मेरे सामने सियासी चुनौती लेकर आई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे आम चुनाव में मेरे ऊपर न सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन का दबाव था बल्कि 2009 की कसक को मिटाने के लिए ये एक मौका भी था मेरे पास। जीवन के हर मोड़ पर मिल रही चुनौतियों के बीच इसे भी मैंने खुले हाथों से स्वीकार किया और उतर गया सियासत के एक और समर में। मैं शिवराज। 2014 के आम चुनाव में मैंने वो कर दिखाया जिसे औरों के लिए असंभव माना जा रहा था। इस वक्त भाजपा ने प्रदेश की कुल 29 संसदीय सीटों में से 27 सीटों पर जीत हासिल की। इस समय अंतराल में प्रदेश की सभी 16 निगमों में भाजपा ने ही सरकार बनाई और इस रिकॉर्ड के पीछे भी लोगों ने शिवराज के नाम को जिम्मेदार माना। दूसरों की नजरों में मैं लगातार बड़ा होता जा रहा था, लेकिन उस वक्त कोई मेरे दिल में झांक कर देखता तो इसमें एक किसान का बेटा था, एक आदमी था जिसे वक्त के बहाव ने उस जगह पहुंचा दिया जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था। मैं शिवराज। बतौर मुख्यमंत्री मैं अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहा था। कमोवेश काफी सपने सच भी कर लिए मैंने खुद के। शायद मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां का मुख्यमंत्री सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का मामा, भाई और बेटा बन गया था। सिर्फ 13 सालों में ही इतना बड़ा बदलाव शायद ही कभी देखा हो किसी प्रदेश ने। कृषि से लेकर उद्योग तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, बिजली से लेकर सड़क तक, तकरीबन हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव मुझे बहुत सुकून देने वाले हैं। वही सुकून जिसकी तलाश में मैंने अपने जीवन के तकरीबन 4 दशक समर्पित कर दिए थे और एक बार फिर तैयार था जनता के बीच जाकर उसका आशीर्वाद लेने के लिए। मैं शिवराज।
2018 विधानसभा चुनाव। पूरे चुनाव अभियान में किसी भी तरह का डर मेरे आसपास नहीं फटका, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वो हर किसी की उम्मीद से उलट थे। बहुमत तक तो कोई भी दल नहीं पहुंचा, लेकिन नंबरों की रेस में भाजपा कांग्रेस की अपेक्षा थोड़ी पीछे रह गई। कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा को ज्यादा मत देकर जनता ने मेरे ऊपर अपना विश्वास तो बरकरार रखा, लेकिन मानो किस्मत मुझे एक और मौका देने के पक्ष में नहीं थी। किस्मत के इस खेल को ऊपर वाले का आदेश समझकर मैंने सहर्ष स्वीकार किया और पूरी मर्यादा के साथ उस कुर्सी को छोड़ने में एक पल का भी इंतजार नहीं किया, जिसे पाने के लिए लोग मर्यादाओं को तार तार करने में कतई नहीं हिचकते। मैं शिवराज। मेरे सिर पर अब मुख्यमंत्री का ताज नहीं था, लेकिन प्रदेश की जनता के बीच जाकर मुझे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ। जनता का वही प्यार मुझ पर बरस रहा था जो बतौर मुख्यमंत्री मुझे मिलता था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे खुद के लिए वो प्यार नजर आने लगा था, जिसे सत्ता की चकाचौंध में मैं 13 साल तक मुख्यमंत्री रहते नहीं पहचान सका था। लेकिन फिर भी न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता रहा कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही तो है। मुख्यमंत्री नहीं हूं तो क्या हुआ, ये जनता के लिए संघर्ष तो मैं किसी भी स्थिति में कर सकता हूं। सब कुछ हारने के बाद भी मैंने इस जिद को जिंदा रखा। मैं शिवराज। कहते हैं कई बार लोगों की दुआएं और अच्छे कर्म आपको उम्मीद से बहुत ज्यादा दे देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। 1.5 साल भी नहीं बीता है मध्य प्रदेश में सत्ता के हस्तांतरण को कि अचानक ही सत्तारूढ़ कांग्रेस में बड़ी फूट हो गई। जिस सिंधिया के नाम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उपेक्षा से तंग आकर उन्होंने ही 1.5 दर्जन विधायकों के साथ अपनी पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया। ये प्रदेश की राजनीति का बड़ा ही दुर्लभ और अनिश्चित घटनाक्रम था। बाद में 18 कांग्रेस विधायकों की यह संख्या 28 तक हो गई और नंबरों के गणित में पिछड़ी कांग्रेस से जब सत्ता छिनी तो एक बार फिर मेरी पार्टी ने मुझ पर ही भरोसा जताया। मैं शिवराज। इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालना मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण था। इसमें एक तरफ जहां मुझ पर राजनीतिक जोड़ तोड़ जैसे आरोप लग रहे थे, तो मुझे कोरोना की चपेट में आते अपने मध्य प्रदेश के लिए लड़ना भी था। उधर कुछ ही समय में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर थी। इस दौर को आप किसी राजनेता के लिए सबसे नाजुक करार दे सकते हैं। इन 3 तरफा चुनौतियों के बीच कई बार तो मैं भी शिथिल पड़ जाता, लेकिन फिर ध्यान आता कि यूं हार मानकर कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती और मैं तैयार हो जाता लड़ने के लिए। उसके बाद जो हुआ सबके सामने है। कोरोना की 2 प्रचंड लहरों से लड़ते हुए मध्य प्रदेश की जनता के लिए मैं हर मोड़ पर उसका रक्षा कवच बना रहा। तो उपचुनाव में 28 सीटों पर भाजपा के एक तरफा प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश के दिल में अभी भी शिवराज ही बसता है। मैं शिवराज। जो मिला उसका गुमान नहीं है, जो खोया उसका रंज नहीं, जो है वो ही स्वीकार है और पल पल उस भगवान का धन्यवाद देता हूं जिसकी वजह से मैं इस लायक हो सका कि किसी की आंखों से आंसू पोंछ सकूं, किसी का सहारा बन सकूं, किसी के जख्मों को मरहम लगा सकूं। बस यही मेरी मंशा है, यही मेरी सोच है और यही मंजिल है मेरी। मैं शिवराज।